गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी, सुप्रभात। सभी मित्रों को सुबह की राम राम। भोलेनाथ की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। हमारे एक गेस्ट थे जो हमारे कॉटेज में रुके थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारे लिए एक ड्रोन के द्वारा पूरी दाड़िमा की उन्होंने बहुत ही अच्छी फुटेज बनाई थी, जो भी आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। हमारे कॉटेज को उन्होंने अगल बगल से पूरा कवर किया था। हमारे कॉटेज के अगल बगल आप देख रहे हैं पूरी हरियाली है। सिर्फ एक या दो मकान ही दिखेंगे, बाकी पूरी वैली आपको ग्रीन नज़र आती है। और बाकी कई हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहते थे कि कंस्ट्रक्शन किस चीज़ में करना चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या आती है, तो मैं कुछ आपको नॉलेज बता देता हूँ। साथियों, अगर आप लोग पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो अगर आप ईंट, रेता, सीमेंट इसके थ्रू अगर मकान बनाना चाहते हैं तो आपको ये 25 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चे में आपका मकान रेडी होगा। और अगर आप MS पाइप का स्ट्रक्चर बना के मकान बनाना चाहते हैं तो उसमें आपका जो टोटल खर्चा आएगा स्क्वायर फीट के हिसाब से वो 1400 रुपये स्क्वायर फीट, 1400 से 1500 रुपये का आएगा। तो यहाँ पे आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। 1100 रुपये का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। और साथियों, पहाड़ों में कई लोगों की जानकारी करना चाह रहे थे कि यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हम लोगों का क्षेत्र है अभी यहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं आई है। काफ़ी एरियो में पानी की पाइपलाइन आ गई है और बहुत जगह पानी की सप्लाई आ भी रही है। तो उन्हें वहाँ पर डे 300 लीटर से 500 लीटर पर डे पानी मिलता है। और बाकी हम लोग के एरिया में भी पानी की पाइपलाइन तो पड़ गई है, लेकिन अभी सप्लाई पानी की लाइन चालू नहीं हुई है। अभी पानी उस पर नहीं आ रहा है, पाइपलाइन तो बिछ गई है। तो हम लोग यहाँ स्रोत के थ्रू पानी लेते हैं, जो गधेड़ा बोला जाता है, वहाँ से पानी आता है। और बाकी आप लोग यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े टैंक बनवाते हैं। RCC या पत्थर के हो गए या अपने ईंटों की बहुत बड़े बड़े टैंक बनवा लेते हैं, 10,000 20,000 लीटर के। उस पर लिंटर डाल के उसको कवर करा लेते हैं। उस टैंक में फिर पानी स्टोरेज करते हैं, बारिश का पानी, जैसे हमारे छत वगैरह में होती है ना, वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं जिसे, उसके थ्रू पानी को स्टोरेज करते हैं। हमने भी वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट हमने भी लगाया हुआ है, जिससे कि पानी जो है, छत का पानी सारा हमारे टैंक में स्टोरेज हो जाता है। तो इस तरह करके पहाड़ों में आप अपनी समस्याओं को धीरे धीरे दूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप पानी स्टोरेज नहीं करते, पानी नहीं बचाते यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों का पानी बह के नदियों में मिल जाता है जाके। और यहाँ अभी गवर्नमेंट की तरफ से वैसी कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है। जैसे रामगढ़ वगैरह हो गए, जो काफ़ी डेवलप एरिया हो गए हैं पुराने से, वहाँ पे तो पानी की सप्लाई आ रही है, लेकिन हम लोग के यहाँ भी पानी की सप्लाई नहीं है। तो एक तो ये समस्या है। अगर आप पानी स्टोरेज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ मई और जून 2 महीने में पानी की समस्या बढ़ जाती है। तो आपको फिर टैंकर के थ्रू पानी मंगाना पड़ेगा, और टैंकर वाले एक टैंकर का 2000 लीटर का आपसे 1000 रुपये तक चार्ज कर लेते हैं पीने के पानी का। और कंस्ट्रक्शन का जो पानी होता है उसका 600 रुपये चार्ज करते हैं। साथियों, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट्स था कि अगर हम यहाँ कंस्ट्रक्शन ना कराएं, ज़मीन ना लें, तो क्या हमें लीज में प्रॉपर्टियाँ मिल सकती हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ लीज पे प्रॉपर्टी मिल जाती है, बशर्ते ये है कि आप उसका रजिस्टर चेक कर लें। जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसको एक बार आप क्रॉस चेक करें उसको, कि साल भर का ये कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कितना पैसा वहाँ से निकालते हैं। तो उसके हिसाब से आप लें उसको, क्योंकि लोग ना अनाप शनाप पैसे मांगते हैं और उस हिसाब से आप पैसे निकाल नहीं सकते। तो आप अपने रहने के लिए भी छोटी प्रॉपर्टी लीज पे ले सकते हैं। बाकी यहाँ होटल्स वगैरह आप चलाना चाहते हैं, होम स्टे चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ लीज पे प्रॉपर्टी मिल जाती है। आप यहाँ थोड़ा सा अलग अलग एरिया में घूमेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर दिल्ली NCR के लोगों ने अपने मकान बना के उस पर ताले लगे हुए हैं, क्योंकि वो परमानेंट यहाँ रह नहीं रहे हैं। क्योंकि यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। सीजन में वो आते हैं, तो बाकी टाइम वो उसको लीज पे दे देते हैं, रेंट आउट कर देते हैं। तो ऐसे करके भी आप आ सकते हैं। अगर आप पहाड़ों में ज़मीन लेके घर बनाना चाहते हैं तो ज़मीन लेते समय आप विशेष ध्यान रखें कि ज़मीन आपकी फ्लैट हो। अगर बहुत ज़्यादा ढलान में होगी या बहुत ज़्यादा हाइट में होगी तो आपको रिटेलिंग वॉल का बहुत खर्चा आएगा और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो आप समझ लीजिए ज़मीन से आपका 2 से 3 गुना आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो आपका बजट हिल सकता है।
ज़मीन अगर आपको लाख 2 लाख रुपए महंगी मिल रही है और वहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है तो उसी ज़मीन पे आपको जाना चाहिए। बाकी साथियों, यहाँ पे और भी कोई ऐसी समस्याएं नहीं हैं। मार्केट वगैरह यहाँ पे सब जगह अवेलेबल हैं। घर के आसपास ही आपको सारा सामान मिल जाता है और बड़ी मार्केटें जो हैं वो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर हैं। मेडिकल की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन छोटी मोटी डिस्पेंसरी टाइप की यहाँ पे हैं। डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, बैठते हैं, तो छोटा मोटा आपका ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता है। बाकी अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको हल्द्वानी, भीमताल, नैनीताल की तरफ ही रुख करना पड़ेगा। हम लोग भी 3-4 दिनों के लिए ही यहाँ पे आए थे और हम लोग भी वापस दिल्ली, हमको जाना रक्षाबंधन के दिन हम सुबह यहाँ से निकल गए थे क्योंकि त्यौहार के दिन घर पहुँचना था। बच्चे भी, वैष्णवी भी वैभव को राखी बांधनी थी और मेरी सगी बहन तो नहीं है लेकिन मेरी मामा की लड़की हो, मुझे राखी बांधती हैं, तो मुझे घर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हम लोग यहाँ से बस 3-4 दिनों के लिए ही आए थे, निकल गए। बहुत ही जल्दी फिर वापस आएंगे। और बाकी आप लोगों ने ड्रोन फुटेज एंजॉय किए होंगे। ऊंचाई से हमारा एरिया कैसा लगता है आप लोगों ने देखा होगा। बाकी और भी कोई आपका सजेशन हो, सुझाव हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली वापस। और ये कुछ नाशपाती तोड़ी जा रही है। किसका पेड़ है? तोड़े डाल रहे हो? आना जाना यूं ही लगा रहता है। ये पहाड़ों में सुबह सुबह धुआं कर देते हैं। ये पहाड़ लकड़ियों से खाना बनाते हैं, उससे का धुआं हो रहा है। इधर पीछे मुक्तेश्वर की पहाड़ियाँ। चढ़ने में हालत खराब हो चलो चलें दिल्ली। हाँ, चलो दिल्ली। दिल्ली चलें। यूं ही आना जाना लगा रहता है। सबका प्यार मोहब्बत बना रहे। ये हमारा मटेरियल गिरा हुआ है। ये नीचे को भटेलिया है, जिधर ये लोग खड़े हैं, भटेलिया मुक्तेश्वर। और इस साइड है ओड़ा खान, नथुआ खान, अल्मोड़ा के लिए। ये हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है। आज राखी के पावन पर्व पर हम लोग मुक्तेश्वर से दिल्ली आ गए और हमारी लाडो रानी
हमारे लड्डू को राखी बांध रही हैं। ये लो अच्छे से अच्छे वैभव कैसे राजा वाली फील आ रही है। बाहर से पाई अगर बाबा ने पैसे अब वैभव दीदी से प्रॉमिस करना, ठीक है। बड़ी बहन है, हमेशा इसकी बात मानोगे और कभी इसको रुलाओगे नहीं, इसे नाराज़ नहीं करोगे, परेशान नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि वो भाई बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनकी बहनें होती हैं। ये बहुत सौभाग्य का, बहुत ही आज पुण्य का दिन है। भाई बहन के पावन रिश्ते का दिन है रक्षाबंधन। खुश रहो।